चलो बच्चों, तो आपका स्वागत है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसके लिए तैयार रहेंगे। तो तैयार हो जाओ बच्चों अपने आंसर को देने के लिए। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को किसने लिखा है, फटाफट बताओ और कमेंट करके आंसर दो। चलो, तो अब तक तुमने आंसर दे दिया होगा और ये रहा सही आंसर इसका, ए W.H. ऑडेन। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा ए W.H. ऑडेन। तो तैयार रहो दूसरे क्वेश्चन के लिए। ऑडेन वन द पुलिट्जर प्राइज इन। ऑडेन वन द पुलिट्जर प्राइज इन। ऑडेन साहब ने पुलिट्जर प्राइज किस ईयर में जीता था, जल्दी बताइए। चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी 1948। राइट आंसर होगा बी 1948। फॉर ऑडेन पोएट्री वाज डैश। ऑडेन साहब के लिए पोएट्री क्या था। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और उसी हिसाब से आप जवाब दीजिए। चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी अ सीरियस गेम। राइट आंसर इसका होगा सी अ सीरियस गेम। ऑडेन साहब के लिए पोएट्री एक सीरियस गेम था। ऑडेन वॉज डैश। ऑडेन वॉज डैश, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा डी ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, क्योंकि ऑडेन साहब एक पोएट भी थे, एक वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे और क्रिटिक भी थे। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश, क्या है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और फटाफट लिखिए। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए लिरिक। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ए लिरिक। बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत सही जवाब दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे फटाफट जवाब दे रहे हैं। मैं सभी का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, अगली वीडियो में मैं सबका नाम लूंगा जो लोग आंसर दे रहे हैं। वैसे मैं देख रहा हूं सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, इसी तरह देते रहो। वेरी गुड, और तुम लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। चलो तो अब तैयार रहो अगले क्वेश्चन के लिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक तरह का फ्रस्ट्रेशन शो करता है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो किस तरह का वो आपको देखना है, ऑप्शंस नीचे सामने हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी इनैक्ट्स। सही आंसर होगा इसका बी इनैक्ट्स। In the second line of the poem, now the leaves are falling fast, nurse stands for। इस कविता को जब आप देखेंगे बुक में तो सेकेंड लाइन में आपको एक वर्ड मिलेगा नर्स, वो किसके लिए लिया गया है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी अ ट्री। राइट आंसर होगा इसका सी अ ट्री। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट व्हिस्परिंग नेबर्स स्टैंड्स फॉर। मैंने समरी में जरूर जिक्र किया होगा कि व्हिस्परिंग नेबर्स किसके लिए यूज किया गया है इस कविता में। फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब तो है तुम्हारा, कुछ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए तो मैं भी अब जवाब दे देता हूं, मुझे भी रहा नहीं जा रहा। इसका राइट आंसर इसका होगा डी एजेंट्स ऑफ डेथ। वैसे समरी है, मैंने मैसेंजर ऑफ डेथ कहा है, लेकिन इसका राइट आंसर डी एजेंट्स ऑफ डेथ भी होगा। तो राइट आंसर होगा इसका डी एजेंट्स ऑफ डेथ। Trolls mentioned in the poem, trolls mentioned in the poem, now the leaves are falling fast, are dash mythological creatures। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा। ट्रॉल्स वर्ड यूज किया गया है इस कविता में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, वो किस मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स को प्रदर्शित करता है, क्या लगता है आपको। जी हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन कुछ जवाब सही आ रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए स्कैंडिनेवियन। इसका राइट आंसर होगा ए स्कैंडिनेवियन। राइट आंसर होगा ए स्कैंडिनेवियन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम। बिल्कुल बिल्कुल सही, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। वेरी गुड,
बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही जवाब सोचा है। चलिए मैं भी बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, अ पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। इसका राइट आंसर होगा ए, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। एक आशावादी कविता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द डैश। ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द डैश। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा? समरी में वैसे मैंने बताया है। इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रेव्स। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा ए, ग्रेव्स। ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द ग्रेव्स। ओल्ड persons feel lonely as they gradually become dash. Old persons feel lonely as they gradually become dash. जैसे जैसे बुजुर्ग लोग अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं और फिर आगे चल के वो क्या हो जाते हैं। क्या लगता है आपको राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी गुड। अब मैं भी बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी, इनएक्टिव। इसका राइट आंसर होगा बी, इनएक्टिव। द प्रोमिसेस आर ऑफन डैश। द प्रोमिसेस आर ऑफन डैश। कस्में वादे अक्सर क्या होते हैं? जो बच्चे मेरी समरी वाली वीडियो देखे होंगे उनके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चंस होगा ये सब, लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी जब भी कोई ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखे तो उससे पहले चैप्टर की वीडियो आप जरूर देख लें। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मीन्स कपटी या धोखा। समरी में बताया गया है द प्रोमिसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। राइट आंसर हो गया ए, डिसेप्टिव। स्टारवेशन एंड सफरिंग डू नॉट कैरेक्टराइज डैश। स्टारवेशन एंड सफरिंग यानी भूखमरी और कष्ट चरित्र को आंक नहीं सकता है। किसके चरित्र को नहीं कैरेक्टराइज कर सकता है? चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा इसमें से सी, ह्यूमन लाइफ। राइट आंसर इसका होगा सी, ह्यूमन लाइफ। ट्रैवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द डैश। ट्रैवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द डैश। यात्रीगण को किस चीज के झरने में बहुत आराम महसूस होता है? चलिए तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी। राइट आंसर होगा बी, माउंटेन। सफरिंग एंड डिजीजेज मेक ह्यूमन लाइफ डैश। कष्ट और बीमारियां इंसानी जीवन को क्या बना देती है? क्या ऑप्शंस होगा? सफरिंग एंड डिजीजेज मेक ह्यूमन लाइफ डैश। यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। किसी ने जवाब दिया है, मुझे दिख रहा है, बहुत सही जवाब है। और आप जो जवाब सोच रहे हैं वो भी सही है। तो सोचिए मत, कमेंट करके आप जवाब देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सी, मिजरेबल। सफरिंग एंड डिजीजेस मेक ह्यूमन लाइफ मिजरेबल। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रैवलर्स विल बी ब्लेस्ड बाय एंजॉयिंग द। ट्रैवलर्स अपने आप को ब्लेस्ड कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, नेचुरल ब्यूटी। जी हाँ, नेचुरल ब्यूटी से जुड़ करके वो अपने आप को ब्लेस्ड कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेके वो एंजॉय कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, नेचुरल ब्यूटी। विस्परिंग नेबर्स मीन्स। जी हाँ, आगे आइए क्वेश्चन। विस्परिंग नेबर्स का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस को देखिए। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो वही सही जवाब है। तो सोचिए मत, आंसर कमेंट करके लिखिए। यस, सही पकड़े हैं, वेरी गुड। राइट आंसर इज सी। यस, इसका सही उत्तर होगा सी, जो आपने भी सोचा था, मैसेंजर ऑफ डेथ। जी हाँ, विस्परिंग नेबर्स मीन्स मैसेंजर्स ऑफ डेथ। द पोएट यूज्ड द वर्ड प्रैम्स मीन्स। कवि ने अपनी कविता में वर्ड प्रैम्स का यूज किया है, इसका क्या अर्थ होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। किसी ने जवाब लिखा है, उसका राइट आंसर है, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए तो मैं भी बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर होगा ए फोर व्हील्ड बेबी कैरेज। द वर्ड ट्रॉल्स मीन्स। द वर्ड ट्रॉल्स मीन्स, इस कविता में कवि ने ट्रॉल्स वर्ड का यूज किया है, इसका क्या अर्थ होता है? चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, विक्ड क्रिएचर्स। राइट ऑप्शन होगा ए, विक्ड क्रिएचर्स।
द वर्ड लास्ट डिस्ट्रेस मीन्स, द वर्ड लास्ट डिस्ट्रेस मीन्स, इस कविता में कवि ने एक वर्ड यूज किया है लास्ट डिस्ट्रेस, जिसका क्या अर्थ होता है? फटाफट बताइए। यस यस, वही आंसर होगा जो आप सोच रहे हैं। फटाक से कमेंट कीजिए, सोचिए मत। यस, वेरी गुड। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, एंड ऑफ लाइफ। जी हाँ, राइट आंसर होगा इसका ए, एंड ऑफ लाइफ। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट्स, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का क्या अर्थ होता है? कभी क्या कहना चाह रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचिए मत, जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब गलत भी है तो कोई बात नहीं है, ट्राई तो कीजिए, आप सीख जाओगे तो राइट आंसर मैं बता दूंगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ए, अराइवल ऑफ ओल्ड एज। राइट आंसर होगा ए, अराइवल ऑफ ओल्ड एज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही होगी, तो आप इसी तरह बने रहेंगे। और मैं अपने वीडियो में कुछ गाना वाना आजकल कर रहा हूँ, अगर इससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग का भी मन लगा रहे और कुछ नया होता रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। थैंक यू वेरी मच। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आपके सुझाव का। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।